Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. आज के सुबह के साधु संग सत्र में तो आज हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 24 और 25। तो आज जैसे हम लोग जानते हैं वह अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम पहले उनको उनके चरणों में प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेते हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले कुछ उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं अद्वैत आचार्य एक बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के काल के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव थे और काफी भगवान के बड़े भक्त थे और कहते हैं कि इस भूतल पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार भगवान कृष्ण ने सिर्फ जो इस रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ अद्वैत आचार्य जी के बुलाने पे आए थे। हम लोग कई बार देखते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया कि अद्वैत आचार्य जी अपने शालिग्राम शिला का पूजन कर रहे हैं और वो डेली मतलब वो उनसे काफी उम्र में बड़े थे, काफी एजेड थे, वो वरिष्ठ थे एकदम और डेली उनकी पूजा करते थे। तुलसी से गंगा जल से अपने शालिग्राम की पूजा करके भगवान को आने का अवतरण करने का आह्वान करते थे। तो उनके बुलाने पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने अपना सारा जो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का जो भी लीला हुआ उसके मुख्य कारण जो है हम लोग कह सकते हैं एक तरह से अद्वैत आचार्य हैं और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। हम लोग सारा तो नहीं कवर कर पाएंगे लेकिन एक लीला ये है कि वो इतने वरिष्ठ थे, वो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। बस वेरी मतलब ऑलमोस्ट पिता के उम्र के थे वो, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, मुझे उनका आशीर्वाद रखना। मतलब चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर देते, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे चेस्टाइज करे, मुझे तो बुरा भला कहे, कुछ मुझे शिक्षा दे, तो वो कभी ऐसा करते नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको पिताजी की तरह इज्जत दिया। तो एक बार वो बहुत परेशान हो गए, बोले मुझे कुछ करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानबूझकर वो जो जहाँ पे हमेशा भागवतम का क्लास देते थे वहां पे बैठ के उन्होंने मायावाद का भाष्य शुरू कर दिया। बोला आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान है। तो सारे जो भक्तगण थे परेशान हो गए, बोले अरे आज अद्वैत आचार्य जी को क्या हो गया, ये ऐसा क्या बोल रहे हैं। तो एक जो भक्त था वो दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गया। चैतन्य महाप्रभु 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 बोला आज अद्वैत आचार्य जो है मायावाद भाष्य कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने सुना मायावाद भाष्य, he got very angry, बहुत गुस्सा आ गया उनको। तो इस लीला से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण को ये जो मायावाद जो एक फिलॉसफी है, कितना उनको गुस्सा आता है, कितना क्रोध आता है। वो तुरंत एकदम क्रोधित हो गए और वो तुरंत एकदम खुद स्वयं दौड़ते हुए गए, अद्वैत आचार्य जी को पकड़ के घसीटा, नीचे रखा और जो मारने लगे उनको, उनके छाती पे लात मारने लगे। तब अद्वैत आचार्य हरि बोल बहुत खुश हो गए। बोला आज मेरा जो था मन का इच्छा पूरा हो गया। मैं जो चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु मुझे चेस्टाइज करे, मुझे डांटे, मुझे फटकारे, तो आज। और फिर बाद में जब वो ठीक ठाक हो गए तब उन्होंने भगवान को कहा
मतलब उनसे प्रणाम किया और फिर वो नॉर्मल हो गए और फिर अपना जो है नॉर्मल भागवतम क्लास देने लगे। तो इससे इस लीला से हम लोग को ये भी सीखने मिलता है कि कैसे मतलब जो है हमेशा हम लोगों को एक चेस्टाइसमेंट जो है इसको हम लोगों को गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को जब कोई हमारा वरिष्ठ हमको जब डांटता है, हमको फटकारता है, तो वो हमारे भले के लिए कहता है। इट इज नॉट, उसको कोई आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वैष्णव को कभी किसी से द्वेष या ये नहीं है, तो सब जो है भौतिक गुण है। तो वो जब कुछ करता है तो वो जो है वो अपने भले के लिए करता है। तो चेस्टाइसमेंट हमको हमेशा, और कहते हैं भक्ति में हम लोग चेस्टाइसमेंट से ही आगे बढ़ते हैं। अरे प्रभु आप कितने अच्छे हैं, आप तो दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं, आप तो प्रभु जी एकदम शुद्ध भक्त हैं। तो ये सब ऐसा जो फ्लावरी लैंग्वेज है ना, इसमें आदमी का पतन हो जाता है। इससे बचना चाहिए। और नॉर्मली भी मटेरियल लाइफ में बोलते हैं कि जीवन में हम लोगों को निंदक जो है हमारा, उसको हमेशा अपने पास, कबीर जी भी का एक दोहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो कबीर जी बोलते हैं निंदक को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, उसको कभी दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमको जो एक आईने के समान है, हमेशा अपना आईना दिखाता रहेगा। तो ये था एक उनका पास टाइम। और ऐसे उनके बहुत सारे पास टाइम हैं। कहते अद्वैत आचार्य प्रभु जी के जो शांतिपुर फेस्टिवल जो होता है इतना बड़ा, ये जो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा उत्सव होता है, तो उसके आसपास भी यही होता है। ये भी जो है वो अद्वैत आचार्य जी ने करवाया था। तो वो बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही उत्तम भक्त है। उनके पास ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जो है तुलसी दल और गंगा जल से वो भगवान की आराधना करते थे और भगवान को उसी से प्रसन्न किया। उन्होंने कोई बड़ा छप्पन भोग नहीं लगाया, उन्होंने बड़ा कोई मार्बल का मंदिर नहीं बनवाया। बस सिंप्लिसिटी से उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं ना, एक साधारण जो एक जो है ना भाव से उन्होंने भगवान को आकर्षित किया। तो उनका आशीर्वाद हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे रहे, ताकि चैतन्य महाप्रभु हम सब पे कृपा करे और हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो इसके साथ उनका आशीर्वाद लेते हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का श्लोक देखते हैं हम लोग। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ, दिख जाएगा तो मुझे बताना। I think it is visible. हरे कृष्णा। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। या ओके। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक का नंबर 24। वैश्वानरं याति विहाय सागतः शुष्मणया ब्रह्मपतेन शोचिषा विधूतकल्को अथ हरेरुदस्ता प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। वैश्वानरं याति विहाय सागतः शुष्मणया ब्रह्मपतेन शोचिषा
विदूतकल्कोऽथ हरेरुदस्ता प्रयाति चक्रम नृपशैशुमारम। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। O king, when such a mystic passes over the Milky Way by illuminating Shushmana to reach the highest planet Brahmaloka, he goes first to Vaishvanara, the planet of deity of fire, wherein he becomes completely cleansed of all contaminations, and thereafter he still goes higher to the circle of Shishumar to relate with Lord Hari, the personality of Godhead. अगला श्लोक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं और फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 25। तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोर् अनीयसा विरजनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो अनीयसा विराजनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। का अनुवाद देखते हैं। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। द शिशुमार इज द पिवट फॉर टर्निंग ऑफ कंप्लीट यूनिवर्स एंड इट इज कॉल्ड द नेवल ऑफ विष्णु। Sorry. The yogi alone goes beyond the circle of Shishumar and attains the planet Maharloka, where purified saints like Bhrigu enjoy a duration of life of 4 अरब 30 करोड़ साल इतना जो है वो एंजॉय करते हैं। दिस प्लैनेट इज वर्शिपेबल इवन फॉर सेंट्स हु आर ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। और ये जो ग्रह है, ये जो आध्यात्मिक लोग जो संत हैं उनके लिए भी वर्शिपेबल है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि हे राजन, एक योगी जो है वो मिल्की वे को पार करता हुआ, यानी विहायसा, यानी जो इतने सारे जो ग्रह हैं उनका जो समूह है उनको पार करता हुआ वो जो सुषमणा है, और सुषमणा कैसी है? इल्यूमिनेटिंग, एकदम चमकदार। ओके, उसको पार करते हुए वो ब्रह्मलोक तक जाता है। और उसके पहले वैश्वानर जाता है, जो कि इट्स प्लैनेट ऑफ डेटी ऑफ फायर, जो अग्नि है, जो उसके जो अधिष्ठाता देवता है उनका ग्रह है वो वैश्वानर। तो वहां पे जाता है, वहां पे वो शुद्ध होता है, कंप्लीटली क्लेंस्ड, सारी जो अशुद्धता है उससे मुक्त हो जाता है। और उसके बाद में फिर वो आगे ऊपर बढ़ता वो शिशुमार का जो सर्कल है वहां तक पहुंचता है। और फिर टू रिलेट विथ लॉर्ड हरि, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वहां पे जाके वो भगवान से वो हरि से वो रिलेट करता है या संबंध बनाता है। तो ये इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो पहले से जो हम लोग देखें, थोड़ा सा कुछ लोग पीछे जाए, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो ये सारा जो वर्णन कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं? एक योगी का। एक जो योगी है वो किस तरह से धीरे बढ़ता है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो 20वां जो श्लोक था उसमें कहा गया था कि अपने नाभि से जो है वो प्राणवायु ढकेलते वो ऊपर तक ब्रह्मरंध्र तक लाता है, और ब्रह्मरंध्र से उसको फोड़ के फिर वो आगे बढ़ जाता है। और फिर ये 21 में कहा गया था कि अगर उसे कोई इच्छाएं नहीं है तब वो जो है भगवान तक पहुंचता है। लेकिन 22 में कहा गया था अगर उसकी कोई इच्छा है
तो फिर वो इस भौतिक जगत में विचरण करता रहता है। और इस श्लोक में आगे कहा गया है कि कैसे वो जो है, अगर मतलब जो भगवान के पास जब जा रहा है तो कैसे वो धीरे धीरे वो उसका जो पूरा जर्नी है वो पूरा यहाँ पे मैप किया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से इसका वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो मिल्की वे, तो मिल्की वे हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था, काफी साल हो गए इसको। तो मिल्की वे जो है एक सारे जो क्या कहेंगे तारा मंडल है, बहुत सारा जो भगवान की सृष्टि है उसका एक समूह है, और ये उसको पार करता हुआ वो सुषुम्ना से होते हुए आगे जाता है। तो सुषुम्ना हम लोग बहुत से लोग जानते हैं, हम लोग ने कई बार ये वर्ड सुना है, और स्पेशली जब योगा की बात आती है, योग की, तब इसका उल्लेख होता है। जैसे लास्ट टाइम अपना वामन लीला माता जी ने बहुत अच्छे से ये जो सारे जो चक्र हैं, 6 चक्र अपने जो शरीर में हैं वो उसका वर्णन किया था। और ये सारे जो चक्र हैं उस जो सुषुम्ना नाड़ी है हमारे शरीर में उसके ऊपर स्थित रहती है, और एक एक मतलब गुदा से, फिर नाभि से, फिर हमारे चेस्ट से जो सहस्त्रार चक्र है ऊपर से ब्रह्मरंध्र तक सारा उसके ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे सुषुम्ना क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसका थोड़ा स्टडी कर रहा था तो पता चला कि सुषुम्ना नाड़ी न सिर्फ हमारे शरीर में है बल्कि अंतरिक्ष में भी है ये। तो ये वही नाड़ी को पकड़ते हुए धीरे धीरे जब यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो वही पकड़ता हुआ सुषुम्ना से वो जो है आगे भगवान के पास पहुंचता है वो। तो ये जो सुषुम्ना है कैसी है, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है, उसका एग्जैक्ट वर्ड है शोचिषा। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कभी किसी गांव में जाते हैं और हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, लाइट चली गई अचानक और पूरा अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कोई अंधियारा रास्ता नहीं है यहाँ पे, इल्यूमिनेटिंग। मतलब अगर भगवान के पास जाते हैं तो देख रहे हैं कि कितना जो रास्ता भी जो है वो पूरा रास्ता जो है वो पूरा इट्स इल्यूमिनेटेड। और हम लोग भगवद गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भगवान बताते हैं कि न शशांको न पावक, तो न सूर्य की जरूरत है वहाँ पे, न अग्नि की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है वहाँ पे चमकने की। इट्स सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। तो भगवान का धाम तो है ही चमकने वाला, लेकिन वो जो रास्ता भी है दैट इज ऑल्सो इल्यूमिनेटिंग। तो वो सुषुम्ना इल्यूमिनेटिंग है, और वहां से करते करते वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और वो पहले वैश्वानर पहुंचता है। वैश्वानर जो है ये अग्नि का ग्रह है, और वहां पे ऑब्वियसली जब वो गुजरेगा वहां से तो वहां पे वो जो है सारा बोलते हैं ना कि अच्छे से उसका स्टेरिलाइजेशन उसका हो जाएगा वहां पे। तो जैसे हम लोग कुछ सुई वगैरह होती है इन्फेक्टेड होती है तो उसको कैसे गर्म स्टीम में स्टेरिलाइज करते हैं, वैसे ये जो हमारा जो आत्मा है ये जब गुजर रहा है तो यहाँ से जब वैष्णवानर से गुजरता है तो वो पूरा स्टेरिलाइज होके वहां से निकलता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग भगवद गीता में तो पढ़ते हैं कि आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, उसको न इसको अग्नि जला सकती है न कुछ हो सकता है, तो फिर क्या होता है। तो उस शरीर के साथ में जो हमारा मन बुद्धि और अहंकार है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी जो इस मन में है हमारे, उसको वो प्यूरिफाई करता है वो, और वो उसको प्यूरिफाई करते हुए फिर आगे बढ़ता है और वहां पे वो शिशुमार सर्कल तक पहुंचता है। तो डस एनीबॉडी नो व्हाट इज शिशुमार? क्या आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज शिशुमार? नो प्रभु, नहीं प्रभु। या तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, तो मैं सोचा थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करते हैं इसका। तो शिशुमार जो है, आई जस्ट शो यू, एक मिनट, ये रहा। तो ये जो है शिशुमार जो है ये एक टाइप का सर्कल है,
जो ब्रह्मांड में हम लोग को दिखता है। एक मिनट, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं ना, एक मिनट, सॉरी। कैसे, क्या हो गया? हाँ, एक मिनट। शेयर करता हूँ मैं। ओके, तो कहाँ गया ये, या तो ये ब्रह्मांड में जब हम लोग ऊपर आकाश में जब देखते हैं तो ये ऐसा डॉल्फिन टाइप का एक सर्कल दिखता है, जो मिल्की वे कहा गया है। तो उसका जो ये तो एक्चुअली एकदम पिक्टोरियल व्यू है, जिसको एकदम ऐसा डॉल्फिन की तरह बनाया गया है। लेकिन और एक, हाँ, ये वाला, ये एक्चुअल जो है, ये साइंटिस्ट लोगों ने जो है इसका ये पिक्चर लिया हुआ है। एंड इफ यू सी, आगे जो है इसका जो है चोंच नीचे की तरफ दिख रहा है, और पीछे जो है धीरे धीरे ये डॉल्फिन की तरह जो है पीछे जा रहा है। तो ये जो समूह है, तारामंडल है, इसको शिशुमार कहा गया। ये जो सर्कल है, इसको शिशुमार कहा गया है इसको। और इसका शिशुमार का हम लोग अगर थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हम लोग अभी जो शाम को पढ़ रहे हैं, उसमें अभी 19 चैप्टर चल रहा है। तो 23वें चैप्टर पे जब जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे इसका थोड़ा इलेबोरेटेड वर्जन है, वहाँ पे पूरा हम लोगों को देखने मिलेगा। तो वहाँ पे ये शिशुमार सर्कल जो है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है इसका। और ये कहा गया है, वो जो योगी है वो इसके ये जो चोंच है, जो डॉल्फिन का नीचे की तरफ से जो मुख है, वहां से वो क्रॉस करता ये जो सर्कल है, वहां से गुजरते हुए इसके जो पीछे पूंछ है, वहां से वो निकलता है। और वहां पे जो ध्रुव तारा है वो वहां पे होता है, और वहां से वो पार करते हुए फिर आगे वो निकल जाता है। तो श्लोका नंबर अगर हम लोग 25 देखेंगे वहां पे, तो इसमें कहा गया है, शिशुमार इज द पिवट फॉर द टर्निंग ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स। तो ये शिशुमार जो है, ये भी कहा गया है इस श्लोक में कि ये सारा जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका पिवट यानी इसको एक्जेक्टली हिंदी में कैसे बोलेंगे, उसका एक्सिस जो है, हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता उसका, लेकिन उस एक्सिस पे जो है सारा ये ब्रह्मांड घूमता है। तो ये जो शिशुमार सर्कल जो है, ये वही पिवट पॉइंट है। और इसको भगवान विष्णु का नाभि भी कहा जाता है इसको। जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उसकी नाभि भी इसे कहा जाता है। और फिर योगी जो है, इसको पार करते इसमें कहा गया है महरलोक तक जाता है। और वहाँ पे जो महरलोक का वर्णन है कि महरलोक में भृगु मुनि जैसे जो महान ऋषि लोग हैं, वो वहाँ पे जो उनका जो आयु है वो 4 अरब 30 करोड़ साल जो है, तो विच इज अनइमेजिनेबल, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो हम लोगों का 60 साल का जीवन है, 60 साल भी हम लोग पूरा जी नहीं पाते हैं उसमें। किसी को 25 में हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को 40 में हार्ट अटैक आ रहा है। सो वी डोंट नो, इतना लाइफ है। तो ये अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 4 अरब 30 करोड़ साल कितना होता है, इट्स रियली। और ये जो महरलोक हैं, ये इवन जो बड़े बड़े आध्यात्मिक संत लोग हैं, उनके लिए भी वंदनीय है ये। तो ये वो शिशुमार चक्र है, और इस शिशुमार चक्र में यहाँ से वो गुजरता रहता है और वो आगे बढ़ता है, वो ब्रह्मलोक तक जाता है फिर आगे। तो ये इसमें इसका वर्णन किया गया है इतना। और यहाँ पे एक चीज और है, जिससे हम लोग
तो यहाँ पे और एक चीज कहा गया है इस श्लोक सॉरी, तो 24वें नंबर श्लोक में ये भी कहा गया है टू रिलेट विथ लॉर्ड हरि, यानी भगवान हरि से वो जो श्रीधर स्वामी महाराज हैं उनके कमेंट्री में कहते हैं कि वो वहाँ पे भगवान से रिश्ता निभाने के लिए या उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये सारा जो है एक जो योगी है वो कैसे एक बार इस शरीर से छूटता है तो कैसे उसका ट्रैवल गुदा से नाभि, नाभि से वक्षस्थल, वक्षस्थल से माथा, माथा से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से फिर आगे बढ़ते 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 कैसे वो ब्रह्मांड को पार करते हुए वो ब्रह्मलोक तक जाता है, ब्रह्मलोक से फिर आगे वो निकल जाता है। वो हम लोग आगे के श्लोकों में हम लोग उसको देखेंगे। तो ये सारा जो वर्णन है एक योगी के जो जर्नी है, उसका जो क्या बोलेंगे, उसकी जो यात्रा है वो उसके बारे में पूरा वर्णन है इन 2 श्लोकों में। तो हम लोग एज ए वैष्णव हम लोग को इसमें से क्या सबक लेना है, अगर हम लोग को अगर इसमें से सीखना है तो व्हाट शुड वी, बोलते ना क्रक्स जो हम लोग को ये हमारे लिए ये है कि ये कितना डिफिकल्ट है ये योगियों के लिए। जैसे वामन लीला माता जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था और कई बार कई वैष्णव आचार्य देते हैं कि ये सारा जो इतना सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और कौन सा चक्र है तो कहाँ तक लेके जाना है, तो इतना मतलब जैसा डिफिकल्ट है वो बहुत। और ये एक 25 माले की बिल्डिंग है जिसमें वो सीढ़ियों से गुजरने का कोशिश कर रहा है। तो भगवान ने सिंपल हमारे लिए एक बाजू में लिफ्ट दे दी है, तो उसमें बस हम लोग को बटन दबाना है, उसमें बैठना है और डायरेक्ट हम लोग को ऊपर पहुंचना है। तो वो जो लिफ्ट है वो क्या है हमारे लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस इतना हम लोग को करना है। लेकिन एक चीज हम लोग को ये भी समझना है कि जितना हम लोग सोचते हैं उतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो भगवान का नाम है बहुत ही शुद्धता से लेना है हम लोगों को, बहुत ही प्यूरिटी से लेना है। और जैसे वो दिन परसों के दिन मधुसूदन प्रभु ने बहुत अच्छे समझाया कि एक्चुअली जो बीज है हम लोग बोते हैं, ये हरिनाम जो है वो तो चिंतामणि है, वो पानी का काम करता है। तो बीज हम लोग को प्रॉपर बीज डालना है हम लोगों के लिए कि हमको क्या चाहिए भक्ति में, हम लोग क्यों आए हैं इस कौन में, क्या हम लोग पैसे के लिए आए हैं, क्या हम लोग नाम के लिए आए हैं, क्या हम लोग शोहरत के लिए आए हैं, क्या हम लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य जो है हमको एक ही पूरा फोकस बना के रखना है हम लोगों को, भगवान का भक्ति। और वो अगर प्रॉपर जो गोल अपना रहेगा और उसको फिर हम लोग बीज, जो इस बीज को हम लोग अगर पानी जल देते रहेंगे ये हरि नाम का, तो उसी का सिंचन होगा। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं भक्ति में जो है हर किसी को अलग अलग फल प्राप्त होता है, किसी को शोहरत प्राप्त होती है, किसी को विद्या प्राप्त होती है, किसी को नाम प्राप्त होता है। लेकिन जो मुख्य जो चीज है वो क्या है, वो भगवान की भक्ति। वो हम लोगों को क्यों प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो बीज ही हम लोगों ने गलत डाला। बोलते ना वो बबूल का बीज बोया है तो आम कहाँ से मिलेगा, तो वो बीज बोने वाला कोई और नहीं है, हम लोग ही है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर हमको अगर वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वी शुड चेक अवरसेल्व्स कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, और वो सही बीज जो है वो उसको फोकस में रखते हुए उसको हम लोग को देना है। वो हरिनाम चिंतामणि का जो जल है वो देना है, और वो जब देंगे तो फिर हम लोगों को शुद्ध भक्ति हम लोगों को प्राप्त होगी। तो ये जो है हम लोगों को सिर्फ भगवान का नाम लेना है और पूर्ण शुद्धता से लेना है। और जैसे हम लोग जानते हैं नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, तो स्टेट तो हम लोग समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग क्या हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या हम लोग नाम अपराध में हैं या नाम आभास। नाम आभास तो बहुत ऊंचा स्टेज है, हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग नाम अपराध को
हमने क्रॉस कर लिया। इट्स बड़ा एक टास्क है हमारे लिए, ताकि हम लोग इस जो है इस नाम अपराध के स्तर से हम लोग निकले, हम लोग और शुद्ध नाम लेते हुए हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। तो बस वही है कि हम लोग को सिंपल करना कुछ भी नहीं है। जैसे हमेशा प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ये कैप्सूल है छोटा सा, इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, वो सबका कूट बना के छोटा सा कैप्सूल बना दिया। तो जो इतने सारे जो योगी जन करते हैं, ये करना है, वो करना है, माइंड कंट्रोल करना है, फोकस करना है, इस पे ये करो, उसे वो करो, तो वो सब ना करते, सिर्फ अगर हम लोग अच्छे से जप करते हैं हम लोग, तो हम लोग भी वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो इसके आज के श्लोक में लोगों को यहाँ पे वर्णित किया गया। तो हम लोग को यही लेना चाहिए कि हम लोग भगवान का जप करें और सिंसियरली जप करें, और जितना हो सके उतना शुद्धता से और उतना अपराध रहित होकर हम लोगों को ये कार्य करना है। तो हम लोग जो है, हम लोगों को हमारा जो इच्छित फल है, भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवान कृष्ण की भक्ति, वो हम लोग को प्राप्त हो सकती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट है, कोई शंका है, तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सब लोग सुन रहे हैं ना? या प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, चलो, कोई तो सुन रहा है। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल है, तो मैंने कोशिश किया है जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं। और जैसे बोलता हूँ कि जैसे दूसरा अध्याय जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अगर बिना अभ्यास के हम लोग इसको खाली श्रवण करते रहेंगे या लॉगिन करके छोड़ दिया, तो वो हमारे दिमाग में नहीं जाने वाला, तो वो फिर इस श्रवण में नहीं गिना जाएगा। वो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू स्टडी ऑल्सो। श्रवण भी करना है और उसका स्टडी भी करना है। ठीक है, चलो, किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं।